Hello everyone, welcome to your Pharma channel. If you are preparing for pharma exams including government pharmacist, GPET, NIPER or any other pharma competitive और entrance exam, then ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस चैनल में हम बात करते हैं फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन के बारे में। मैं फार्मा से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। सो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक पहले करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें जो मैनोमीटर्स आते हैं उसके टाइप्स कर लेना। टाइप्स एंड यूजेस, कितने कितने टाइप्स के मैनोमीटर्स होते हैं, उसके यूजेस, ये सब ये आप क्लियर कर लेना। देन रेनॉल्ड्स नंबर, देन बर्नौलीज इक्वेशन, देन इक्वेशंस फॉर लॉस ऑफ एनर्जी भी आते हैं। तो ये जितने भी इक्वेशंस आते हैं वो आप कर लेना। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग्स में आपको इक्वेशंस ज़्यादा करने होंगे। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आपको इक्वेशन करने होंगे। देन एनर्जी, देन पंप्स जितने भी आते हैं, टाइप्स ऑफ पंप्स, वो कर लेना। देन वाल्व्स, वाल्व्स के टाइप्स, ये सब कर लेना। देन साइज रिडक्शन की बात करें तो उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विपमेंट, मतलब जितने भी इक्विपमेंट आते हैं साइज रिडक्शन के, जैसे बॉल मिल आ गई, हैमर मिल आ गई, तो इन सब के प्रिंसिपल्स कर लेना। देन प्रिंसिपल्स ऑफ साइज रिडक्शन, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं साइज रिडक्शन के, वो कर लेना। देन कितने लॉज आते हैं जो भी, वो लॉज आप याद कर लेना। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन आते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं, वो सारे आप कर लेना। बट हार्डनेस को थोड़ा डिटेल में करना, जिसमें मोस्ट स्केल आता है। देन अदर फैक्टर्स भी आते हैं, उनको भी कर लेना। देन साइज सेपरेशन की बात करें तो इसमें ग्रेड्स ऑफ पाउडर, कौन कौन से ग्रेड के पाउडर्स आते हैं विद देयर सीव नंबर एंड इक्विपमेंट्स, तो ये आप कर लेना। देन ड्राइंग चैप्टर की बात करें तो इसमें आप बाउंड वाटर एंड अनबाउंड वाटर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, इनका डिफरेंस क्या होता है। देन इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, देन फ्री मॉइस्चर कंटेंट, देन लॉस ऑन ड्राइंग, परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट, तो इन सब का डेफिनेशन, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। देन जितने भी ड्रायर्स आते हैं उनके नाम विद देयर प्रिंसिपल्स एंड यूजेस, ये कर लेना। देन ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी में जितने भी टर्मिनोलॉजीज आती है वो सारा क्लियर कर लेना। देन वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट, ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना। देन जितने भी मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटीज आती है, जिसमें ये वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये सब भी आता है। इनको इंक्लूड करके जितने भी मेथड्स है वो सब आप क्लियर कर लेना। आगे जाने से पहले देख लेते हैं कि इस चैनल पे मैंने फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पार्ट 1, देन आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम सिलेबस, देन उसमें कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये देन स्ट्रेटेजी टू क्रैक आरआरबी फार्मासिस्ट इन सच अ शॉर्ट टाइम। ये सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। इफ यू वांट देन यू कैन वॉच दिस वीडियोस। देन फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, वो सब इस वीडियोस में डिस्कस किया है। इफ यू वांट देन यू कैन वॉच दिस वीडियोस। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। एंड इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जो आपको इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे यहाँ पर दिख जाएगी। देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द यूआर फार्मा व्हाट्सएप चैनल। आगे बात करते हैं कि डिस्टिलेशन जो चैप्टर है उसमें टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशंस पढ़ लेना विद देयर प्रिंसिपल्स एंड यूजेस, एंड जितने भी लॉज आते हैं उस चैप्टर में वो आप कर लेना। देन इवापोरेशन की बात करते हो, इसमें इवापोरेटर्स, जितने भी इवापोरेटर्स आते हैं इंक्लूडिंग देयर प्रिंसिपल्स, ये कर लेना। देन फैक्टर्स जो भी आते हैं वो कर लेना। देन हीट ट्रांसफर की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सो ये क्या होता है, इनके मीनिंग क्या होता है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, इनका डिफरेंस क्लियर कर लेना। देन जितने भी इक्विपमेंट आते हैं विद देयर प्रिंसिपल्स याद कर लेना।
देन एक्सट्रैक्शन जो चैप्टर है उसमें टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में मैंने खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया है। सो इट इज एडवाइजेबल टू, सो इन वीडियो में इस वीडियो में मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया है। दैट मीन्स आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये टॉपिक्स कर सकते हो, उसके बाद टाइम बचे तो रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा जो भी टॉपिक्स है उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस इसी टॉपिक्स में से आते हैं हर साल। देन सेंट्रीफ्यूगेशन में देखें तो जो भी इक्विपमेंट्स है उसका प्रिंसिपल के साथ उनको याद कर लेना। देन मिक्सिंग, मिक्सिंग में देखें तो इक्विपमेंट ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए जो इक्विपमेंट आते हैं, देन सेमी सॉलिड के मिक्सिंग के लिए इक्विपमेंट आते हैं, देन लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग के लिए। तो जो जो इक्विपमेंट्स आते हैं उनको अच्छे से याद कर लेना विद द प्रिंसिपल्स। देन फिल्ट्रेशन में देखें तो इक्वेशंस जो जो आते हैं वो, देन फिल्टर मीडिया, देन फिल्टर एड्स, ये आप देख लेना। देन फिल्टर्स जो जो आते हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। देन क्रिस्टलाइजेशन चैप्टर की बात करें तो टर्मिनोलॉजीज जो जो आती है, जैसे एमोर्फस किसको बोलते हैं, क्रिस्टल्स किसको बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो ये सब आप एक देख लेना। देन स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देन इक्विपमेंट जो जो आते हैं वो सब विद देयर प्रिंसिपल याद कर लेना। देन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसमें स्टील, रबर, कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक, ग्लास, लेड, एक्सेट्रा, जो भी जितने भी मटेरियल्स है उनको आप अच्छे से देख लेना। इफ यू फाउंड माय वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूर फार्मा चैनल। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और सब टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।